हे भगवान, आज आज मैं इतना भागा, इतना बदनसीब कि मैं आज अपनी बहन की लाश को लेकर शमशान घाट आया हूँ। लेकिन मेरे पास एक पाई नहीं है कि मैं अपनी बहन की लाश को एक कफन दे सकूं। मैं क्या करूं भगवान, आज मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं क्या देख रहा हूं कि शमशान घाट पर एक देवी जी बैठी दिखाई दे रही हैं। मैं चलता हूं, इनसे एक कफन की अर्जी करता हूं कि देवी जी आज इस अभागे को एक कफन की आप मदद कर दे तो मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर दूं। देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देवी जी, आज ये अभागा आपसे अर्जी लगाना चाहता है, मेरी बात सुनिए। मांग रहा हूँ आपसे देवी एक कफन की भिक्षा कर दो पूरी। मांग रहा हूँ आपसे देवी, देवी मांग रहा हूँ आपसे देवी एक कफन की भिक्षा कर दो पूरी। बहना की लाश पड़ी, बहना की लाश पड़ी, आई है गमों की घड़ी, ममता की मरी याद दे कर, ममता की मरी याद दे कर मांग रहा हूँ भिक्षा कर दो पूरी इच्छा। मांग रहा हूँ आपसे देवी, मांग रहा हूँ आपसे देवी एक कफन की भिक्षा कर दो पूरी। देवी जी, आज ये भागा बहन की लाश लेकर आया है और मालिक ने मुझको ऐसा दिन दिखाया है कि मेरे पास एक पाई नहीं है कि मैं एक कफन खरीद के अपनी बहन की लाश को समर्पित करूं। इसलिए देवी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। मैं उस सारे नारी समाज के ममता की मर्यादा की सौगंध देता हूँ आपको कि आज
आज आप मुझे कफन की मदद करें ताकि मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक भाई साहब आए, वो मुझसे कफन की भीख मांग रहे हैं। अरे मैं तो खुद ही भैया बाबू के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांगी, तब जाके अपने बेटे के लिए कफन लेके आए हूँ। लेकिन ये भाई साहब मुझे ममता की मर्यादा की कसम दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं ममता की मर्यादा को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें कफन दूंगी, जरूर दूंगी इन्हें कफन। मेरा बेटा भले ही बिना कफन के दफन हो जाए, लेकिन मैं इन्हें कफन दूंगी। मेरे बच्चे, आज ये तेरी माँ बहुत मजबूर है, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। आज तू इस शमशान घाट में, आज इस शमशान घाट पे बिना कफन के ही दफन होगा। तो आज तेरी माँ बहुत मजबूर है, मुझे माफ कर देना मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। भैया, ये लो भैया, ये लो कफन, मैं तुम्हें कफन दे रही हूँ। आखिर क्यों? भाभी, अरे यही बात तो आपको रमेश आपसे पूछना चाहता है। अरे मैं तो शमशान घाट आया हूँ लाश लेकर। अरे लेकिन तू किसकी लाश लेकर आई है? किसकी लाश लेकर आई है भाभी तू? मुन्ना रमी, तू जानना चाहता है ना कि मैं शमशान घाट पे किसकी लाश लेके आई हूँ? अरे मुन्ना, मैं किसी घर की लाश लेके नहीं आई रे। मैं अपने कलेजे के टुकड़े
भगवान, ये नन्ही सी जान तो धरती पर आया ही था, लेकिन आते ही तूने इसे धरती पर रहने दे दिया और वापस बुला लिया। अरे मेरे कान तरस रहे थे कि कोई मुझे चाचा कहे, लेकिन ये मुन्ना मुझे चाचा न कह पाया। ये मुन्ना, ए बेटा तू बोल रहे, बोलता क्यों नहीं मुन्ना भाभी? ये मुझसे बातें क्यों नहीं करता भाभी? नहीं मुन्ना, अब ये कभी नहीं बोलेगा। अब ये मेरा बेटा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मर चुका है मुन्ना, मर चुका है। रमेश, भाभी तू ये बता, तू इस शमशान घाट पे किसकी लाश लेके आया है मुन्ना? भाभी किसके लिए तू कपाल के भीख मांग रहा है? भाभी, आज ये तेरा देवर अपनी बहन ऋतु दीदी की लाश लेकर भाभी, यही सच है। मेरी ऋतु मर गई, मेरी गुड़िया मर गई। ऋतु, अरे उठ, देखिए तेरी भाभी कितना तड़प रही है गुड़िया। अरे उठ जा, मुझे एक बार अपने जुबान से मुझे भाभी कह दे और मुझे अपने सीने से लगा लो गुड़िया। ऋतु, मत देख भाभी, तेरी ऋतु तो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई भाभी। मेरी ऋतु भी मुझे छोड़ के चलेगी। वारे भगवान, तेरी कैसी लीला है मालिक, तू कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुन्ना, आज 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 इस शमशान घाट पे लाश दो है और कफन एक है मुन्ना। हाँ भाभी, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि मैं दुकान से खरीद के दूसरी कफन ला सकूं। हे मुन्ना, आज ये तेरी भाभी वो काम करेगी जो आज तक इस दुनिया में कभी हुआ नहीं होगा। हे मुन्ना, चल चल इसी एक कफन में इन दोनों मासूमों की लाश को दफन कर दे मुन्ना। ठीक है भाभी, हम ऐसा ही करेंगे भाभी।
हे भगवान, इस दुनिया में ना मालूम कैसे कैसे इंसान हैं। कोई इंसान आया है इस शमशान घाट पर रोटी की भिक्षा मांग रहा है। मैं जाता हूँ, इस इंसान को उठाता हूँ और इससे कहूँगा कि भैया ये शमशान घाट है, यहाँ आपको रोटी नहीं मिलेगी। रोटी आपको मांगना है तो गांव में जाकर मांगो, जहाँ आपको रोटी मिल जाएगी। भैया क्या बात है भैया, मैंने आपको समझाया था कि खबरदार मेरे पीछे मत आना। अरे बहन की तो जान ले लिए, अरे अब क्या मेरी जान लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ। मुन्ना रमेश, तू किसे डांट रहा है? कौन है? भाभी, तू जानना चाहती है कि मैं जिससे डांट रहा हूँ वो कौन है? तो मेरी बात सुनने के पहले अपना कलेजा पत्थर का बना लेना भाभी। जानती है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन का तेरा और तेरा पति राहुल भैया। नहीं मुन्ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत बोल मुन्ना, ऐसा मत बोल। अरे मुन्ना, मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानती हूँ। मुन्ना, जो भाई अपनी बहन को बहन नहीं अपनी बेटी समझते थे, भला वही भाई ऋतु की जान क्यों ले गए? मुन्ना, इन्हें उठाओ मुन्ना। रोटी। मुन्ना रमेश, लगता है तेरे भैया आज कई दिनों से खाना पानी नहीं पाए। तू एक काम कर मुन्ना, ये कपन उठा और ले जा दुकान में वापस करके अपने भैया के लिए रोटी लेके आ। भाभी, आप कह रही हैं कि मैं इस कफन को उठाकर वापस करके भैया के लिए रोटी लाऊं। आज इन दोनों मासूमों के जिस्म से ये कफन मुझसे नहीं उतारा जाएगा भाभी। मैं ये काम नहीं करूंगा भाभी। क्या कह रहा है रमेश? तू ये काम नहीं करेगा? अरे तू इन दोनों मासूमों की परवाह कर रहा है? अरे ये दोनों तो मर चुके हैं मुन्ना। क्या तू ये चाहता है कि इन दोनों लाशों के बीच तीसरी लाश तेरे भैया की भी हो जाए? अरे मुन्ना, जब इस दुनिया में मेरा सुहाग ही नहीं रहेगा तो मैं ये जी करके क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा न कहो भाभी, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं जाता हूँ, इस कफन को वापस करके भैया के लिए रोटी लाता हूँ। मुन्ना, ये क्या करने जा रहा है रे? अरे मैं इतना खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ मुन्ना कि अपनी बहन और अपने औलाद की कफन बेच करके अपनी भूख मिटाओ। अरे सब तेरा भाई
मरा रे दो पल में तेरा भाई नहीं मरेगा मुन्ना। इस कफन को ले चल और इन दोनों को अंतिम संस्कार किया जाए मुन्ना। तेरे भाई उस दिन मैं तुझे बार बार समझा रहा था मुन्ना, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना। आज ये तेरा भाई अपने औलाद और अपनी बहन की लाश पर ये कसम खा रहा है मुन्ना कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया मेरे भाई। लेकिन मुन्ना इस लाश को अंतिम संस्कार करने से पहले आज तू कसम खा मेरे भाई कि जब तक इन दोनों के कातिल का पता नहीं लगा लेगा मुन्ना तू चैन की नींद नहीं सोएगा मेरे भाई। भैया आज मुझे विश्वास हो गया कि ये खून आपने नहीं किया था, ये तो मेरी आंखों का धोखा था भैया। ठीक है भैया, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक मुन्ने के कातिल और बहन के हत्यारों का पता ना लगा लूं भैया ये रमेश चैन से नहीं बैठेगा भैया। पहले चलते हैं, इनका अंतिम संस्कार करते हैं। माया की नगरी